औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के की पॉइंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से आजकल हम किस्सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें अबुल बशर सानी, अजीम तूफान, साइबीन, सहीफा वैत और ज़रप्रस्ती का जाल वगैरह ये टॉपिक आपके साथ शेयर किए गए थे। आइए देखते हैं इसके कुछ खास पॉइंट्स जो हमारा थर्सडे को लाइव सेशन था उसमें आपने भरपूर अपना हासिल तफक्कुर भी शेयर किया। उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने अखज़ किए हैं और जो हमारा टॉपिक था उसमें से कुछ खास बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी, आदम सानी या अबुल रसूल भी कहा जाता है। जो तूफान नूह आया था इसको हिंदू लिटरेचर में जल प्रयाण के नाम से जाना जाता है। सवाल हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपके ख्याल में क्या तूफान नूह सारी दुनिया में आया था या एक मखसूस खित्ते में आया था। जैसे कि जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाले चैप्टर में खास तौर पे ये जिक्र किया है कि जब तूफान नूह आया है तो जो जमीन पे बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची चोटी थी वो भी पानी में डूब गई थी। तो अगर हम ये इमेजिन करें कि जो इस कुराए अर्ज पे बुलंद तरीन चीज है वो भी पानी में डूब गई तो ऑब्वियसली इसे समझना आसान हो जाता है कि तूफान नूह पूरी जमीन पर आया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए मनौ का वर्ड यूज किया गया और सहीफा वैद वो किताब है कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। सहीफा वैद 4 किताबों पर मुश्तमिल है, ऋग्वेद, सामवेद, अनुवेद और बहरवेद। जैसे कि हम जानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे उन्हें साइबीन कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सहीफा वैद जो है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी पेशन गोई की गई है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे निराशिस के वर्ड से याद किया गया है। निराशिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अग्नि का वर्ड भी यूज हुआ है। अग्नि का मतलब है हकीकत अहमदी। हिंदू मत की जो किताबें हैं वहां पे भी तूफान नूह का जिक्र मिलता है और इन अल्फाज में है, विष्णु यानी खुदा ने एक पुर यकीन पुजारी को बताया कि 7 दिन में एक तूफान आएगा जो उन तमाम लोगों को हलाक कर देगा जो मेरी तौहीन करते हैं। तुम एक कश्ती में 7 रस्सियों के साथ बैठ जाना और हर तरह के हैवानात को भी बिठा लेना। हमने आपसे ये भी सवाल पूछा था सेशन में कि पानी ही का तूफान क्यों आया था। उसको अगरचे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आप में से कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका जवाब था कि चूंकि पानी में फैलने की और सिकुड़ने की एक सलाहियत है और ये बड़ी ही एक खास बात की तरफ इशारा है। जैसे हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुख्तलिफ वाक़यात पढ़ते हैं कि कैसे थोड़ा सा पानी बहुत से सहाबा के लिए काफ़ी हो गया। जी हाँ, उसके पीछे भी यही जो फार्मूला है पानी के फैलने और सिकुड़ने का वो काम कर रहा होता है। तसर्रुफ की असल में बात है, फिर जिसको हुक्म हो जाता है और जो फिर साहिब तसर्रुफ होता है उसके हुक्म पे फिर पानी ज़रूरत के मुताबिक फैल या सिकुड़ सकता है। पानी ही का तूफान क्यों आया, तो ऑब्वियसली पानी एक पाकीज़गी की अलामत है और जितनी भी पोल्यूशन मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो चुकी हुई थी कुराए अर्ज पे, उसको साफ करने के लिए भी पानी का अज़ाब आया। जब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की मुख्तलिफ बुराइयां देखते हैं कि वो किन किन बुराइयों में मुब्तला थे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हमें नजर आता है कि वो बुत परस्ती में मुब्तला थे। और ये जाहिरी बुत ही नहीं थे, उनके अंदर जो मैं के बुत थे वो भी बहुत तवाना थे। फिर वो आबा अजदाद की परस्तिश करते थे।
नबियों को झुटलाते थे, अल्लाह के पैगाम की तकजीब करते थे। जो उनसे स्टेटस में कम लोग थे उनको वो हिकारत की नजर से देखते थे, उनको इतना हकीर समझते थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहते थे कि हम तुम्हारी बात उस सूरत में, उस शर्त पे सुन सकते हैं कि अगर तुम ये जो कमजोर गरीब लोग हैं इनको अपने पास से हटा दो। इतना उन्हें ज़ोम था अपनी अमारत का। वो ये भी समझते थे कि ये जो मादा परस्ती है, ये जो दुनिया है, ये इन्हें हर तरह की तकलीफ से, मुसीबत से, अजाब से बचा लेगी। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फिर बेटे ने कहा कि मैं तो किसी पहाड़ की आड़ ले लूंगा। तो गैरुल्लाह पे जो उनका भरोसा था वो बहुत ज्यादा था। इससे पता चलता है कि वो जो दुनिया परस्ती में मुब्तला थी उसकी क्या इंतहा थी। तो उन्हें लगता था उनके सारे मसाइल का हल जो है वो ये उनकी ताकत और ये मालो दौलत है, और ये बुत जो मुख्तलिफ चीजों का सिंबल हैं। जैसे प्रीवियसली हमने एक क्लिप में आपके साथ शेयर भी किया था और बहुत डिटेल से हमने जो बुत हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में बात की थी। एक और बहुत ही खास बात, जब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते हैं तो वहां हमें 2 कैटेगरीज मिलती हैं, और वहां एक कानून जो है मकाफाती अमल का कानून, वो बहुत नुमाया तौर पे एक्सरसाइज होता नजर आता है। और वो जो मार्फत वाले कहते हैं ना कि कोई इंसान इस दुनिया से जा नहीं सकता जब तक कि वो मकाफाते अमल से ना गुजर जाए। और मकाफाते अमल क्या है कि जिस इंसान ने जैसा बोया होगा वो वैसा पहले काटेगा तो दुनिया से रुखसत होगा। अब ये देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जिनको हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाया, तो उसमें ऑब्वियसली ये कैटेगरी वो थी कि जो उनका मजाक उड़ाते रहे, कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे जब भी वो उन्हें अल्लाह की बात बताते थे। कहते क्या थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम क्या था? बंदगी इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की इताअत इख्तियार करो, और फिर इस्तिगफार की तरफ लोगों को माइल करते थे कि अल्लाह से माफी मांग लो, इस्तिगफार कर लो। लेकिन जिनके दिल सख्त हो जाएं, जिनकी आंखों पे पर्दे पड़ जाएं, जिनके दिलों पे मोहर लग जाए, उन्हें तो फिर हक बात की समझ नहीं आती। तो यही किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी, चंद एक लोगों के सिवा, सिर्फ 40 या 80 लोगों के सिवा। एक तो ये बात समझ आती है कि वो फिर जो 2 कैटेगरीज थी जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात पे, तालीमात पे कान नहीं धरा और अल्लाह के पैगाम को झुठलाया, उसकी तकजीब की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का और उनके फॉलोअर्स का मजाक उड़ाया, फाइनली फिर अजले मुसम्मा आ पहुंचा, अल्लाह का अजाब आ पहुंचा और वो नीस्तो नाबूद हो गए। फिर दूसरी कैटेगरी हमें नजर आती है कि जहां वो लोग जो फलाह याफ्ता थे उनके लिए कश्ती बना दी गई और वो बाहिफाजत रहे। मतलब उन्होंने भी जो बोया था वो काट लिया, और जो जालिमीन थे, जो मुनकरीन थे, जो कुफार थे, जो अल्लाह की बात से इनकार करने वाले थे, हमने देखा कि वो तूफान नूह की नजर हो गए और उनका नाम सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। तो दवाम किस चीज में है, बका किस चीज में है, तबाही और बर्बादी किस चीज में है, ये हमें समझ आती है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में। फिर हम आपसे ये भी जानना चाह रहे थे कि हम इसको अगर आज के दौर पे रिलेट करके देखते हैं तो हमें क्या समझ आती है। क्या आज भी हम मुख्तलिफ तरह की मादा परस्ती का शिकार तो नहीं है? जैसे फिर सेशन में मुदस्सिर अजीमी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और उन्होंने रिलेट किया हमारे आज के दौर से और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो लोगों का रवैया था, जो ज़रप्रस्ती का जाल है, जो कैपिटलिज्म है, जो सरमायादाराना निज़ाम है। जैसे अर्जुमन साहब ने भी इस पे बात की और मुदस्सिर अजीमी साहब ने खास तौर पर हमारी तवज्जो मबजूल करवाई सूरह हदीद की आयत 20 और 22 की तरफ, जिससे ये समझ आती है कि ये दुनिया तो महज खेल तमाशा है और हम क्या करते हैं, हम दुनिया को ही सब कुछ समझ के बैठ जाते हैं।
हम भूल जाते हैं कि कभी हमें इस दुनिया से रुखसत भी हो जाना है। हम भूल जाते हैं कि ये सब कुछ जो हमारे पास है ये अल्लाह का अता करता है और अल्लाह जब चाहे जैसे चाहे हमसे वापस ले सकता है। जिस किसी को ये बात समझ आ जाती है तो फिर वो गैरुल्लाह की बजाय अल्लाह पे भरोसा करते हैं, फिर वो मिन दूनिल्लाह की बजाय इंदल्लाह वाले हो जाते हैं। और बहुत ही जो खास पॉइंट था कश्ती के हवाले से, सूरह हूद की आयत 37 में अल्लाह फरमाता है, और हमारी निगाहों और वही के साथ कश्ती बनाओ और मुझसे उन जालिमों के बारे में बात ना करो क्योंकि वो डूबने वाले हैं। इसी जनाब जहां एक तरफ ये है कि ज़ाहिरी तौर पे अगर हम देखें तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की निगरानी में, और जैसे अल्लाह उन्हें वही कर रहा था उस तरह से वो कश्ती बनाते चले जा रहे थे। और इसी वजह से वो जो एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि जी इतना बड़ा तूफान आ रहा था, जमीन भी पानी उबल रही थी और जो आसमान है वहां से भी पानी बरस रहा था, मुसलसल 40 दिन तक बारिश होती रही जैसे कि हम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद सफीना नूह महफूज रहा। तो जो चीज अल्लाह की निगरानी में और अल्लाह की वही के जेरे असर बनती है, तख्लीक होती है, तो उसकी पायदारी का भी हमें अंदाजा होता है कि वो हर तरह के अजाब से, हर तरह की तबाही से, हर तरह की हलाकत से महफूज रहती है। ये बहुत लतीफ सा नुक्ता है इसके अंदर छुपा हुआ। अहले मार्फत इसको कैसे बयान करते हैं, आइए देखते हैं कि असल में सफीना नूह क्या है। ये जो निगरानी में तैयार करने की बात हो रही है सफीना नूह, तो इससे क्या मुराद है। हकीकत वाले, मार्फत वाले बताते हैं, अहले बातिन बताते हैं कि अल फुल्क हमारे अपने वजूद की कश्ती है, समझ लीजिए हमारा बातिनी वजूद जो है, जिसके अंदर हमने अपने नफ्स की, अपना वो जो रोशनियों का वजूद है उसकी परवरिश यूं करनी है कि हर लम्हे हमने सोचना है कि हम अल्लाह की निगरानी में हैं। हमने वो जो एक मैसेज आ रहा है, डिवाइन इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको रिसीव करते जाना है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। जब इंसान हर लम्हा ये सोचता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और वो उसकी निगरानी को महसूस करता है, तो उसके अमल बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। और वो जो फिर डिवाइन इंफॉर्मेशन आती है इंसान के अंदर, वो जिसको कहते हैं ना ज़मीर की आवाज, उसको जब वो सुनना शुरू कर देता है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर की प्योरिटी में इजाफा होता चला जाता है, वो अलाइशों से बचता चला जाता है। तो ये बड़ी खास बात है, ये बड़ा खास राज है। अल-फुल्क हमारा अपना वजूद, हम एक इंसान जो एक एंटिटी है, समझ लीजिए अल-फुल्क है। हमने इसके अंदर सवार किसको करना है, वो सारे एट्रीब्यूट्स जिसमें पोल्यूशन ना हो, जिसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो। तो जब हम अपने आप को इस रंग में ढाल लेंगे, हमारे अंदर के जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे सफीना नूह में जो भी शामिल हुए वो सारे प्योर थे, इन्फेक्टेड नहीं थे। तो जब हमारे अंदर भी ऐसे एट्रीब्यूट्स पॉलिश हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, हम इम्प्योरिटी से बच जाएंगे। और ये तभी होगा जब हम निगरानी और वही के कंसेप्ट को सही तौर पे समझ जाएंगे। ये बहुत खास बात है जिसको अगर हम जान लें तो ये जो हमारा अल-फुल्क है ये इंशाल्लाह किनारे लग जाएगा। इसका एक और मतलब भी समझ आता है कि हम ना सिर्फ खुद अपने आप को हर तरह की अलाइशों से पाक रखने की कोशिश करें, बल्कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं, ऐसे लोगों के साथ वाबस्ता हो जाएं कि जो दायमी कामयाबी वाले लोग हैं, जो दायमी फलाह याफ्ता हैं, जिन्होंने अल्लाह को पा लिया, जिनका अल्लाह हो गया और जो अल्लाह के हो गए, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुत्तसिल हैं। तो ये भी समझ आती है कि जो निस्बत वाले हैं उनके साथ हम मुत्तसिल हो जाएं। उस अल-फुल्क में
ہم بھی سوار ہو جائیں جو فلاح یافتوں کا الفلک ہے. ایک طرز فکر ہم بھی اپنی وہ طرز فکر کر لیں جو فوزن عظیمہ والوں کی طرز فکر ہے، دائمی فلاح یافتہ والوں کی طرز فکر ہے. یہ بھی سمجھ آتی ہے جناب. نسبت والوں کے ساتھ جڑنے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے. جو بھی غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں کر کے معافی بھی نہیں مانگتے تو وہ obviously ظالم ہیں اور وہ اپنے اندر ہی کی تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں، ظلمتوں میں ڈوب جاتے ہیں. اہل معرفت بتاتے ہیں کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کو اگر ہم مختصراً سمجھنا چاہیں تو کشتی نوح کیا ہے. ہر زمانے میں کوئی سا بھی زمانہ لے لیں، حق و باطل کی چونکہ جنگ ہو رہی ہے تو کشتی نوح ایک سمبل ہے کہ حق بات کو فالو کرو اور اس میں سوار ہو جاؤ. پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب حق بات کا فیصلہ آ جاتا ہے تو نجات صرف ان کو ملتی ہے جو سفینہ نوح میں سوار ہو جاتے ہیں، جو روحانی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، جن کا اندر پاکیزہ ہوتا ہے، جو حق بات کی تکذیب نہیں کرتے، جو برائیوں سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ کے فرمان کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، جو حق بات سے منہ موڑتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. تو جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں، ان کے ساتھ ایک کشتی بنا لیں، ان کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہم دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں اس کشتی میں سوار ہونے کی اور اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کہ وہ کشتی میں سوار ہو سکیں. تو یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیے، آپ کو ضرور ایسی کوئی کشتی، ایسی کوئی الفلک نظر آئے گی. آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ اس کشتی میں ہمیں سوار ہونا ہے. یہ جو کشتی والے ہیں یہ دائمی فلاح یافتہ ہیں. آپ کے اپنے اندر سے آواز آئے گی تو بس ان کا دامن پکڑ لیجئے. جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور پھر اس سفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کامیابی، دائمی فلاح یقیناً ان کا مقدر ٹھہرتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے لیے چن لے اور کھینچ کے اپنے سے قریب کر لیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.